आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। आज हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हमारा ग्रोथ रेट 6.5% है। पूरा विश्व 3.5% की गति से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान 6.5% दुगनी गति से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। यह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह, जो बोलने के लिए खड़े हुए तो ऐसा बोला कि अब हर तरफ इनके भाषण की चर्चा हो रही है, क्योंकि विरोधियों को इन्होंने करारा जवाब दिया और एक एक करके गिना दिया कि किस तरीके से मोदी और योगी राज में प्रदेश का और देश का विकास हो रहा है। आपको सुनाएंगे कि विधायक राजेश्वर सिंह ने और क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले आपको उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। आपको जानकारी देते चलें कि राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो पूर्व में ईडी के अधिकारी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक और कानूनी अनुभव को राजनीति में उतारा। और 2022 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया तो उन्होंने सरोजनी नगर से पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में एंट्री की और फिर लगातार उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर उन्होंने खुलकर बात की, चाहे वो धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग हो, जिसमें राजेश्वर सिंह ने अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कठोर और व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। इसके अलावा भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की। अंसल हाउसिंग मामले को लेकर राजेश्वर सिंह ने लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए की भूमिका पर सवाल उठाए और उस वक्त खूब चर्चा का विषय रहा। उन्होंने इन सब मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की। और राजेश्वर सिंह इसी तरीके से अपने तमाम सवालों की वजह से जाने जाते हैं। जहां पर उन्हें लगता है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं, वो इस तरीके से सवाल उठाते हैं। वो चाहे अवैध धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर कहीं पर घोटाले का मुद्दा हो। राजेश्वर सिंह इस तरीके से बात करते आए हैं जब 2022 में विधायक बने, उसके बाद से लगातार। अब वो सदन में ये बता रहे हैं कि मोदी और योगी राज में विकास कैसे हुआ, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे बदला है योगी आदित्यनाथ के राज में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से दुनिया के सामने भारत की छवि को बदला है, भारत कैसे मजबूत हुआ है, यह भी विधायक राजेश्वर सिंह बता रहे हैं। उन्होंने अपने इस भाषण में और क्या कुछ कहा, थोड़ा लंबा भाषण है लेकिन सुनिएगा जरूर और आपको समझ में आएगा कि विधायक राजेश्वर सिंह किस तरीके से भारत की और प्रदेश की बात कर रहे हैं। बाकी सुनने के बाद उनका बयान कमेंट में अपनी राय में जरूर दीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा है। मोदी जी ने जब सत्ता संभाली मात्र 38 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट होता था। आज 74 लाख करोड़ का सामान पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो रहा है, दुगने से ज्यादा। ये दिखाता है कि हमारी उत्पादन क्षमता कितनी बड़ी है, क्वालिटी कितनी बड़ी है। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व 50 लाख करोड़ से ज्यादा है और हम टॉप 10 कंट्रीज में है वर्ल्ड की। आज एफडीआई हमारा 6 लाख करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष आता है, वो भी हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में है। आज हमारा गोल्ड रिजर्व, वो भी वर्ल्ड के हम टॉप 10 कंट्रीज में है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इटली और इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 11.5% की गति से बढ़ता हुआ हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 2.25 लाख करोड़ है। नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए कॉलेजेस बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं। उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हमारे पास सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कानून व्यवस्था की सबसे अच्छी स्थिति है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है। उसका परिणाम है, सबने देखा कैसे 33.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए, जिसमें आज 15 लाख करोड़ के धरातल पे उतर चुके हैं। मैं खाली अपनी विधानसभा सरोजनी नगर की बात करता हूं। सरोजनी नगर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहले उन्होंने इतने भारी मतों से मुझ पे चुनाव जिताया, इतना विश्वास व्यक्त किया। आज खाली एक विधानसभा की बात करें कि विकसित सरोजनी नगर क्या है, कैसे विकास एक विधानसभा का हो रहा है। सरोजनी नगर में आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अनंत नगर परियोजना रेजिडेंशियल योजना आ रही है।
जिसकी मूल्य 7,000 करोड़ है। 1.5 लाख लोगों के लिए आवास बन रहे हैं, 5,000 गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। 10,000 करोड़ से सरोजनी नगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रही है। भारत सरकार ने पैसा भी दे दिया है, नादरगंज में स्थापित हो रही है। 1500 एकड़ में एरो सिटी बन रही है, दिल्ली की तर्ज पे और हैदराबाद की तर्ज पे, जहां 7 स्टार होटल से लेके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। हमारे स्टेट कैपिटल रीजन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसी विधानसभा में एक्ट पास हुआ, जिसका सुझाव हम लोगों ने 2022 में दिया था। 27,000 किलोमीटर का जो एरिया है लखनऊ और 6 जनपदों का, ये अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। यहां आने वाले वर्षों में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और लगातार परियोजनाएं जमीन पे धरातल पे आ रही हैं। सरोजनी नगर में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की फैक्ट्री 1,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हिंदुजा ग्रुप ने स्थापित कर दी है। डिफेंस कॉरिडोर सरोजनी नगर में स्थापित हो गया है और ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, और ब्रह्मोस का परीक्षण तो भी हम लोगों ने देखा ही कि पाकिस्तान में किस तरह से इसका परीक्षण भी हो गया है। सरोजनी नगर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और खाली एक विधानसभा, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 3 वर्षों में 41 विभाग 4,118 कार्य कर रहे हैं, जिसका मूल्य 32,000 करोड़ है। तो किस गति से एक विधानसभा का विकास हो रहा है, और ये विधानसभा का विकास उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देगा, और उत्तर प्रदेश का विकास जो है हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व बहुत सक्षम हाथों में है। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, जिसका परिणाम सब देख रहे हैं कि चारों तरफ सुरक्षा का माहौल है, निवेश का माहौल है, किसानों में खुशहाली है, बिजली, पानी, सड़क, अभूतपूर्व विकास हो रहा है। आज लखनऊ में 3 एक्सप्रेसवेज कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। विकसित भारत का जो हम सबका संकल्प है, मेरा मानना है 2047 नहीं, जो हम लोग ये जाग के जो सब लोग आहुति दे रहे हैं, जितने विधायक बैठ के यहाँ पे सब अपनी रात की नींद को करके यहाँ पे विकास की बातें कर रहे हैं, विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम बहुत सुखद होगा और उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा और हिंदुस्तान विकसित देश बनेगा। धन्यवाद। जय भारत।